है, ओके, ऑलराइट। ये देख, अबे क्या बात, शैंपेन लाओ चाच। अबे जुगाड़ करके लाया हूँ शैंपेन। जैसे तेरा नाम अनाउंस होगा ना तब खुलेगी ये। लेट्स स्टार्ट जेंटलमैन। सभी कानपुर वालों को मेरा जय हिंद। सरकार ने डिसिप्लिन बनाने के लिए, नैतिकता बनाने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए हर सोसाइटी से एक स्पेशल कलेक्टर नियुक्त किया है। इस वक्त मेरे पास एक लेटर है जिसमें आपकी सोसाइटी में से किसी एक शख्स का नाम है जो मैं बहुत जल्द अनाउंस करने जा रहा हूँ। हाय दिया, अलडी के भैया, ये लोग आपका नाम वाइब्रेटर के लिए लेकर गए ना? वाइब्रेटर नहीं, कलेक्टर पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। आज वो लेकर तो गए, तुम्हें पता तो है। वो आपको ही बनाएंगे, देखिए। पता नहीं, अब हमने इनके दिमाग में घुस के तो देखा नहीं कि किसे बनाने वाले हैं। नहीं नहीं, हम बोल रहे ना आपको, पूरा मॉडर्न कॉलोनी में सबसे ज्यादा एलिफेंट आप ही हैं। वो इंटेलिजेंट होता है, एलिफेंटाइन। सही पकड़े हैं। चलो देखते हैं क्या अनाउंस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो शख्स का नाम मैं अब अनाउंस करने जा रहा हूं। एनी गेसेस कि वो कौन हो सकता है? लड़की भैया, अब आपका नाम बाउंस होगा। बाउंस नहीं, अनाउंस पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि वो शख्स जो है आप लोगों के बीच में ही रहता है और उसकी पहचान है उसकी सादगी। ये शख्स जैसा दिखता है वैसा नहीं है। इसकी पर्सनालिटी में एक अलग सा काइयापन है। ऐसे ही पकड़े हैं। ये शख्स जब मुस्कुराता है तो पता नहीं चलता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। यार सुन, ये बहू आजकल बड़ी कटी कटी सी रहती है। कुछ भी पूछो यार, किसी बात का जवाब ही नहीं देती। आज मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े जुगाड़ में लगी हुई है वो। बहुत जुगाड़ू बहू है। क्या हो रहा है? कहाँ गई थी बेबी तुम? मैं वो एक जुगाड़ में लगी हूँ। क्या जुगाड़, मतलब क्या कर रही थी? What were you doing? एक्चुअली तिवारी जी स्पेशल कलेक्टर हो गए हैं ना, तो मैं ना उनसे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की जुगाड़ में लगी हूँ। Are you serious? एक कैरेक्टरलेस आदमी तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा? This is absurd. अरे भाई, वो स्पेशल कलेक्टर हैं। Oh come on, give me a break. वो प्लीज तुम चुप रहो, फालतू की बकवास नहीं करो। तुम्हारी इन्हीं सब आदतों की वजह से ना मैं कभी कभी कुछ कर नहीं पाती हूँ। हमेशा अच्छे कामों में तुम्हारा ये फटीचर ईगो उठ के खड़ा हो जाता है। What did you say just now? क्या कहा तुमने भी? फटीचर ईगो। I can hear. सुन सकता हूँ, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा छोड़ो, सुनो तुम। आज हमारे स्पेशल कलेक्टर मिस्टर तिवारी डिनर पे आ रहे हैं घर पे, और मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझसे शेयर की है कि मैं तुमसे शेयर कर सकूँ। क्या शेयर करना चाहती हूँ? मैं तुमसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि तिवारी जी तुम्हारे साथ डिनर पे टेबल शेयर नहीं करेंगे। यार कचड़ू, एक बात बताऊं, मार्केट में तेरे शेयर्स बहुत गिर चुके हैं यार। अनु, एक आदमी जो तुम्हारे पति की बेइज्जती करने पे तुला हुआ है, तुम उसको घर पे बुला रही हो डिनर पे? देख बहू, एक बात बताऊं, ये तरीका मुझे तेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तू पति की इज्जत के कालीन पे खड़े होके पड़ोसी का स्वागत कर रही है।
चाचा जी कब निकल रहे हैं आप लंदन के लिए? तू बहुत अच्छा कर रही है बहू, ये लौंडे में ही कमी है। फिर मास्टर साहब ने अपने घर पे हमें काम पे रख लिया पूरे 4000 रुपए पर। अबे तो ये समस्या है। नहीं मालिक, समस्या ये है रही है कि माँ साहब ने है ना हमें काम पे रखने से पहले एक बात कही कि घर की साफ सफाई करनी है, बच्चन को खिलाना है और राशन पानी को सौदो लेकर आना है। कसम खा के कह रही हूँ माए बाप, काम पे रखने के बाद जो मास्टर साहब ने रंग दिखाना शुरू किए। कैसे रंग? माँ साहब ने अपने पर्सनल काम हमसे करावे शुरू कर दिए। उन्होंने हमसे खाना बनवाओ, जहां तक कि उन्होंने अपनी मालिश भी करवाई। एक दिन तो गजब है गो सरकार, उन्होंने अपने 3-4 दोस्त बुला लाए घर पे और बोले कि इनकी भी मालिश करो। हमने वाकई भी मालिश कर दी। बहुत गलत है रहो हमारे साथ मालिक। जैसे तैसे करके माए बाप हम दोनों बस अपनी इज्जत बचा पाए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक तो तुम्हें रोजगार दे, ऊपर से हमें बदनाम कर रहे हो। ठीक है टिल्लू, अभी तुम जाओ बेटा, अभी हम थोड़ा मंथन करेंगे। भाई बाप बस हो गया। अबे निकल, अब तुम चाय लेके आओ, मैं वहीं तसुए बहाओ। जाओ। हाँ तो ओ मासा। नहीं नहीं भूरी, नहीं, हम ना सच्ची तुमसे बहुत नाराज हैं। तुम हमको कॉकरोच लहसुन भी नहीं बोली रही। अरे भाभी जी वो कंग्रेचुलेशंस होवे हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अब तुमको पता है ना कि लड्डू के भैया और हम जो है वो मॉडर्न कॉलोनी के नेल कटर बन गए हैं। अभी क्या आप कलेक्टर करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ चलो अब काल रखते हैं। हाँ बाय बाय। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते मास्टर जी, कहिए। वो आपको 5 देने थे ना, अंदर आके दे दे। दिया? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोनो भारी भरकम रकम देने वाले हमको। भाभी जी आपके लिए भारी भरकम रकम नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए तो है ना। अलाइए दीजिए। यहाँ ऐसे सबके सामने बाहर से देंगे, कोई देख लेगा तो आपके और कलेक्टर साहब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इका बच्चों जैसा बात कर रहे हैं। 5 रुपए तो दे रहे हैं, कोनो 5 लाख तो नहीं दे रहे हैं, और वो भी वल्गैरिटी के लिए। अब क्या आप वो चैरिटी करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। आप 5 रुपए समाज कल्याण के लिए दे रहे हैं ना। 5 रुपया? हाँ, हमको लड्डू के भैया बोले रहे कि मास्टर जी आएंगे तो उनसे 5 ले लेना। अल्लाह ये 5 रुपए। भाभी जी 5 रुपया हमारे पास छूटा तो नहीं। ये हाँ 50 रुपया, ये आप रख लीजिए, हम खुशी खुशी दे रहे हैं, रख लीजिए ना। दिया। देखिए हम बहुत ईमानदार हैं। हाँ हम ऐसे पैसे ना ही रखते हैं। 1 मिनट रुकिए आप। यस राठी साहब, हाँ आई डू अंडरस्टैंड। या इट्स फाइन। या थैंक यू। शहर का कोई भी वकील विभू का केस नहीं लेना चाहता। यार ऐसे तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब कानून जो है वो अंधे के साथ बहरा लूला लंगड़ा भी हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है चाचा जी, कोई भी वकील सिर्फ विभू का केस नहीं लड़ना चाहता। इसी में तो आता है कि इन वकीलों की। 1 मिनट, तुम अपना दामन देखो ना। वकीलों को क्यों उल्टा सीधा कह रहे हो? क्या गुनाह कर दिया मैंने यार? तुमने एक स्पेशल कलेक्टर के हलवे में मिर्ची डाली। मिर्ची डाली, जहर नहीं डाला। नहीं तो फिर गलती तेरी है। क्या गलती है मेरी? यार तू कमाल कर रहा है यार, तुझे मिर्ची वाला हलवा ही खिलाना था तो उपमा क्या क्या खिला देता यार, तुझे टंटा ही नहीं होता। फिर तो मैंने कुछ गलत कह दिया क्या भाई? कभी आपने कुछ सही कहा है जिंदगी में? मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता था, प्लीज। अरे ये सक्सेना का फोन लगाया नहीं है बताओ? अरे नहीं चाचा जी, कितनी बार फोन ट्राई किया। तो आप लोगों ने मन बना ही लिया है कि मुझे मॉडर्न कॉलेज से तली पार करके छोड़ेंगे आप लोग। अरे नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? सक्सेना को हायर किया आपने एडवोकेट, वो पगलौट जिंदगी में कोई केस नहीं जीता अभी तक। विभू, कभी कभी लंगड़े घोड़े भी ना रेस जीत जाते हैं। You're right,
लंगड़े घोड़े रेस जीत जाते हैं, लेकिन पागल घोड़े नहीं जीतते। कम इन, दरवाजा खुला है। अरे भाई माँ चरण स्पर्श। अरे खुश रहिए, खुश रहिए। भाई माँ, आप अपने दरवाजे की घंटी में करंट लगवाइए ना, ऐसे बजाने में मजा नहीं आता है। आई एम सॉरी सक्सेना जी, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी पागल नहीं है। आई लाइक इट। अरे यार ये बता, तेरा फोन क्यों नहीं लगता है? और लग भी रहा था तो आप रिसीव नहीं कर रहे थे। सॉरी भाई माँ, असल में हुआ ये ना कि जब आपका कॉल आया उस समय मैं पास की झील में 15 फुट गहरे पानी में कछुए के ऊपर बैठ के योगा कर रहा था। और उसके बाद जब दोबारा कॉल आया उस समय मैं स्नेक नेती कर रहा था। ये स्नेक नेती क्या होता है? भाई माँ, स्नेक नेती एक यौगिक क्रिया है। इस क्रिया के दौरान हम एक स्नेक को अपनी नाक में घुसेड़ते हैं और उसी स्नेक को दूसरी नाक से बाहर निकालते हैं। कौन सा स्नेक? अजगर। अब चाचा जी क्या फालतू की बातें, आप भी डिटेल में जा रहे हैं, है ना? देखो सक्सेना जी, आपकी वकालत का क्या चल रहा है आजकल? भाई मैं वकालत का तो क्या कहूँ, असल में मुझे ज़्यादा केस आजकल मिलते नहीं हैं, क्योंकि मैं जानबूझ के केस हार जाता हूँ ना, ताकि लोग मुझे दौड़ा दौड़ा के मारे। आई लाइक इट। बेबी प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मुझे रोक लेंगे, और अगर मैं रुक गया तो वो घमंडी कलेक्टर समझेगा कि मैंने बगावत कर दी है। तो कर डालो बगावत, विभू कर डालो बगावत, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना मैनेज नहीं कर पाती। तुम 4 दिन के लिए भी कहीं चले जाते हो ना, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती। उससे इतना प्यार करती हो? हाँ मैं तो करती हूँ, लेकिन घर के काम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़ों की धुलाई, घर की साफ सफाई, दूध लाना, मेरे लिए कॉफी बना कर देना, ये सब तुम चले जाओगे तो कौन करेगा? एक्चुअली मैं बिल्स वगैरह के झंझट में भी नहीं पड़ना चाहती हूँ। वो एक्चुअली मेरे सर पे ना ये बिल्स के लिए पैसे कमाने की भी तो टेंशन रहती है ना। अब तुम चले जाओगे तो मुझे खाना कौन बना के देगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मेरे लिए कॉफी कौन बनाएगा, मेरे लिए। विभू चला गया? Yes! टाइट बना दो सारे, मजा आ गया यार। मैं क्या कह रहा था टीका, यार कितनी सुकून वाली जगह है ना। सही करो यार, थोड़ी शहर से दूर पड़ती है मगर है कमाल की जगह। देख कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है यार। ठीक, दूर दूर तो कोई भी पूछने वालों ना है, न बंदों की जात। मेरी तो इच्छा कर रही है यार, यहीं पे अपना है ना एक बंगलो बना लूं मैं, विद मास्टर बेडरूम। मेरी जान तूने मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी यही चाह रही हूँ यार कि हम दोनों साथ में बंगले में रहें और ऐश करें। क्या कहता है, मजा आ जाएगा। हम दोनों होंगे, बंगला होगा, बंगले में क्या मजा आएगा। क्या आपके बंगले में थोड़ी जगह मिल सकती है? भैया हाँ? आप जहां पर क्या कर रहे हो? भाभी जी ने घर से निकाल दिया होगा। नो 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 नो, अनु ने नहीं निकाला है। मुझे एक बदतमीज, बेलिहाज, बज़ौक, बेअक्ल, कमीने इंसान ने निकाला है। कौन है वो भुतनिया का, मुझे नाम बताओ उसका। मनमोहन तिवारी। ओह, मेरा 1 नंबर का दुश्मन। हाँ तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन वो अब स्पेशल कलेक्टर बन गया है। हाँ हाँ पता है मुझे, एक ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी कलेक्टर बन गया। चूस में भैया एक बात समझ में ना आ रही, आपको अपने घर से बाहर निकाल दो। हाउ शेम। घर से नहीं बाहर निकाला है, मुझे मॉडर्न कॉलोनी से बाहर निकाल दिया गया है। तड़ी पार? क्यों भैया? क्योंकि मैंने मनमोहन तिवारी यानी कि स्पेशल कलेक्टर साहब के हलवे में मिर्च डाल दी थी, मिर्च, और उनके कान के नीचे एक जड़ के दिया भी था, बट नॉट। एक बात तो है भैया, आपको सुलेमानी कीड़ा है। कीड़ा है और बड़ा वाला है। अरे
आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर मैं यहाँ पे भैया एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी भैया, अब हम इतना बड़ा वाला तोता नहीं पाल सकते। क्यों? हम आपको अपने घर में नहीं रुकने दे सकते। देखो, मैं तुम्हारे बुरे वक्त में बहुत काम आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत बार सहारा दिया तुम लोगों को। एक मिनट यार टीका, मेरा दिल कह रही है रख लेते हैं इस इंसान को। कसम खा के कह रही हूँ, बुरे वक्त में इस बंदे ने अपने घर में हमें कई बार रखा है। रखा है ना, मना कब कर रहा हूँ, रखो है। देखिए कितना काम करवाया हमसे, हैवी लेबर। तो उसमें क्या है मेरी जान, सारा काम ये करेंगे। क्यों विभूति से? सजना है मुझे सजना के लिए सजन हाय दिया। भाभी जी, आप और यहाँ? हाँ, हम यहाँ अका है ना कि हर सोमवार के दिन हम ही तालाब में नहाने आते हैं। आप यहाँ पे खुले में नहाती हैं? हाँ, काहे? और वैसे आपको एक बहुत ही सेंसुअल बात बताएं का? सेंसुअल तो आप ऑलरेडी बहुत है। आप क्या बोले? आप वो स्पेशल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है कि तालाब में जो भी सोमवार को नहाता है ना, उसका सारा इच्छाएं पूरा हो जाता है। भाभी जी, हमारी तो एक ही इच्छा है। का? आप क्या बोले? आपकी जो इच्छा है वही हमारी भी इच्छा। लेकिन आपको क्या पता कि हमरा का इच्छा है? मम्मी, यार ओ यार, तूने ये मुझे मुझे कैसे रख ली है यार? मैं समझ गया यार, मैं समझ गया। तेरा टाइम बुरा चल रहा है। नो प्रॉब्लम यार, मैनू बता देंदा, मैं तेरे लिए आंदा परफ्यूम कोई ब्रांडेड सा। ओ कम ऑन यार, फ्रॉम कनाडा टोरंटो। ओ यार तेरी मुच्छा ना मैनू बहुत डिस्टर्ब करी, निकाल। यार ये क्या बदतमीजी है ये? है अब है कौन है? किससे मिलना है आपको? यार ओ कमाल है, तू मैनू भूल गया। कमान जसविंदर सिंह बरा, लोकी मैनू प्यार नाल जैजी भी कहंदे ने। जैजी बी। ओ खचेड़ू यार, कमाल हो गया, तैनू तू पहचानदा नहीं मैनू यार? कमान यार खचेड़ू मतलब भभूति नारायण मिश्रा जी से मिलना आपको? हाँ यार, यस यस। अरे भाई वो हम नहीं है, वो सामने वाले घर में रहते हैं। दादी ते मैं कहा साडा खचेड़ू ते बहुत स्मार्ट होंदा सी, वेरी ट्रेंडी होंदा सी, बड़ा हैंडसम होंदा सी। तू तो बहुत ही घटिया पर्सनालिटी है, तू तो नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हा? आप ये भभूति नारायण मिश्रा के हैं कौन? क्या लगते हैं? ओ साडा यार है, दिलदार है यार, मेरा कॉलेज दा फ्रेंड है। असी साथ इच खेलने सी, साथ इच पढ़ने सी, साथ इच सोने सी, ते साथ इच कुड़ियां पटांदे सी। और एक कुड़ी ने पटाया तो लेके भज गया। कौन सी कुड़ी? जैजी तुम? Oh my God. Baby, Yep. you know it, you know it. I know that. तुम मुझ पर मरते थे। यार तू भी तो मुझ पे मर दी सीगी, राइट? नहीं, पहले तो नहीं मरती थी, लेकिन अब तुम बहुत हैंडसम हो गए हो। तो सोच रही हूँ मरना शुरू कर दो तुम पर। तो यार फिर मर जाना।
इतनी अपवित्र भाषा का इस्तेमाल, वो भी भाभी जी के मुख से। भाभी जी के मुख से भाषा सुनने से पहले हमारे कानों में शीशे पिघल क्यों नहीं गए? लड्डू के भैया, वो शीशा पिघला नहीं है, वो एकदम सुरक्षित है और दुरुस्त है, और उसको हम चूम भी लिए हैं। हाय दैया। ठीक बा। यार मैं तेरे नाल बहुत प्यार करदा। आमियो तुम्हाके खूब ভালোবাসি। और मैं तेरे नाल प्यार दी बरसात करावांगा। आमियो तुम्हार प्रेमेर बर्षाए भीजे जेते चाही। और यार आसी तो चंगे नहीं, थोड़ी जैसी सोनी कुड़ी ने देख के दिल और चंगा 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 हो गया जी। अक्का बोले? और मैं क्या तुसी बड़े हॉट हो। अक्का बोले? मैं क्या तुसी का बोले रह जाने हो, साढ़े दिल दे 80 टुकड़े हो जाने हैं। ये बताइए, वो कल रात को अनीता जी के साथ आप डांस कर रहे थे? आहो जी, 80 सीखे। 80 नहीं थे, तो ही लोग नाच रहे थे। बाकी के 78 कहाँ गए? और मैं क्या बाकी दे 78 ना तोड़े हस्बैंड दे नाल और रमी खेल रहे सीगे। बोले? कलेक्ट्राइन, जरा अंदर जाके हमारे लिए नाश्ता तैयार करो, हमें इन महानुभाव से बात करनी है। ठीक बा। वही डांस कर रहे थे। हाँ तो जेंटलमैन, क्या नाम बताया था आपने? खस्सी ना? तुसी की नाम बताया सी अपना? भिखारी? अरे बीमारी? हाँ जी, मनमोहन तिवारी। साड़ा नाम जसविंदर सिंह बरार है और तमीज दे नाल नाम लेना साड़ा। यो भाभी जी के साथ क्या बात कर रहे थे? तनु मैं क्यों दसा? तू है कौन? तू है कौन? दस मैनू। हम पड़ोसी हैं और इस इलाके के स्पेशल कलेक्टर भी हैं। और यार तू ही है ना जिससे मेरे फ्रेंड को कॉली निकाला दे रखा है। जो गुनाह करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। और साडे यार ने की कीता सी? थोड़ी वोटी ने छेड़ता सी? बोटी? बोटी नहीं होई, थोड़ी बीवी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मतलब की कीता सी? दसो सानू की कीता सी? मनु एक गाल दसो, मेरे यार ने गुनाह की किता है? उसने स्पेशल कलेक्टर का अपमान किया है। और चल तेरा स्पेशल कलेक्टर, और यारा उसने तेरे हलवे च सिर्फ मिर्ची डाली सी, तूने उसनू कॉली निकाल दे दिता है। तूने ओदी वोटी दा ख्याल किता है? उसकी हसीन वोटी दा ख्याल किता है? उस वोटी दी जरूरतें की हैं उदा ख्याल किता है? तो हमें पता है उनकी जरूरतों का क्या ख्याल रखना है। हम उनके राशन पानी वगैरह सब मुहैया कराएंगे, वो हमें कहे तो सही। मैंने ये गाल दसो तुसी, राती 12 बजे नू आइसक्रीम खाने की लोड़ होवे, जरूरत होवे, तो दी जरूरत कौन पूरी करेगा? दस मैनू। हम पूरी करेंगे। और राती 12 बजे तुहाडी वोटी नू उसी रात नू ठीक 12 बजे कुल्फी खाने की लोड़ होवे, जरूरत होवे कुल्फी खाने की, तो दी जरूरत कौन पूरी करेगा? दस मैनू। अरे तो वो भी तो हम ही पूरा करेंगे। तुसी तो बहुत बड़े 30 मार्क हो। क्या मतलब? ओए सीधी जी गल है ब्रदर, तू अपनी वोटी नू कुल्फी खिला ते अपनी वोटी में, मतलब मैं नू आइसक्रीम खिलाना। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे यार, किसी की पति की गैर मौजूदगी में आप कैसे उसकी पत्नी को आइसक्रीम खिला सकते हैं? यार वो जवान है और जवान कुड़ी नू आइसक्रीम बहुत पसंद आउंदी है। तो ठीक है ना, हम मंगवा। आपने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब किस किस पर ध्यान दीजिए, किस किस पर रोइए। अय्याशी बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। छी। ऐसा घटिया शेर आपके मुख से पहले तो कभी नहीं सुना था। क्या बात कर रहे हैं? पहले नहीं सुना था तो अब सुन लिया ना। अभी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। कि आप जिस राह पर चल निकली है ना, उस राह पर बदनामी और लांछन के भेड़िए आप पे हमला कर सकते हैं। तिवारी जी, बदनामी और लांछन के भेड़िए तो हमेशा से एक अकेली औरत के ताक में लगे ही रहते हैं। भरी जवानी में जरा सा एक औरत के कदम लड़खड़ाए नहीं कि ये भेड़िए उसे बदनामी के दलदल में ढकेल देते हैं, और जहां से उस औरत का वापस निकलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाभी जी, अगर हम स्वयं ही संयम से काम नहीं लेंगे तो फिर इन भेड़ियों का क्या कसूर? जब भरी जवानी में एक औरत के पति को कॉलनी निकाला दे दिया जाता है ना, उस औरत की जवानी संयम में नहीं रहती। उस औरत की जवानी बेकाबू हो जाती है,
उस औरत की जवानी में ब्रेक्स नहीं होते। उस औरत की जवानी भाभी जी, ये क्या जवानी जवानी लगा रखा है आपने? जवानी 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 नहीं तो क्या बुढ़ापा है? अरे जवान हूं तो जवान ही कहूंगी ना। क्या मैं आपको बूढ़ी लगती हूँ? भाभी जी, लेकिन नैतिकता भी तो कोई चीज है। क्यों, जवानी क्या अनैतिकता में आती है? सच है, पहले तो हमको भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर हम अपनी आंखों से देखे रहे और तभी हमको विश्वास हुआ जब वो आपका दोस्त अनीता जी के उतार रहा था। क्या? नहीं, क्या उतार रहा था भाभी जी? फोटो फोटो उतार रहा था। फोटो? क्या करूं भाभी जी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काश के तिवारी जी मुझे कॉली निकाला ना देते और मुझे मजबूर ना करते, मेरे दोनों हाथ ना काट देते भाभी जी। लेकिन आपके हाथ तो सही सलामत है, कछु भी कटे नहीं है। इट्स नॉट फिजिकली, वर्चुअली कटे हुए हैं। खैर एनीवे, तो भाभी जी मैं भी अपनी बीवी की सुरक्षा कर पाता। एक तो बात बोले, अनीता जी को भी ये सब ना ही करना चाहिए। हाँ, वो भी क्या करे भाभी जी, वो भी जवानी के हाथों मजबूर है। अब किसी जवान औरत से भरी जवानी में अगर आप उसका मर्द छीन लेंगी तो वो गरीब क्या करेगी? उसकी जवानी तो भटकेगी ना। काफी अंडरस्टैंडिंग है भैया में। अन्नू इस वक्त अन्नू नहीं है, वो एक जवानी जवानी जवानी, हर बात में जवानी। अरे तंग आ गए हम। अलग की भैया इक्का अकेले में बड़बड़ा रहे थे। हाँ, और हम कुछ भरा जबानी सुने रहे। अब किसका भरा जबानी का बात कर रहे थे? हाँ, ये क्या भरी जवानी लगा रखा है? अब भाभी जी के यहाँ जाओ तो वो भरी जवानी के पीछे पड़ी है और यहाँ तुम भरी जवानी के पीछे पड़ी हो क्या रहा है ये? इतना काहे चिचिया रहे हैं? हाँ, अब ऐसे एक बात बताइए ना। क्या? कि आप हमारी भरी जबानी के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं करते हैं, कुछ बात ही नहीं करते हैं। तो क्या करें? तुम्हारी भरी जवानी पे ग्रंथ लिखे, कविताएं लिखे, छंद लिखे, श्लोक लिखे। हाँ, लिखिए ना, लिखिए, जरूर लिखिए। ऐसा है, हम ठहरे बिजनेसमैन, ऐसे फालतू कामों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। क्या लगा हमारे? भरा जबानी का ही तो पूछ रहे ना। हाँ, भरा जबानी का पूछना कौन गुनाह है का? भरा जबानी तो सबका होता है। हाँ, भरा जबानी के सवाल पे इतना उछलने का क्या जरूरत है? आपने स्पेशल कलेक्टर को धोखा दिया है, उसे बेवकूफ बनाया है। आप खुद का दोस्त बनकर भाभी जी के साथ फ्लर्टिंग करके हमें बेवकूफ बना रहे थे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था सर। मैं अनु को बहुत मिस कर रहा था और उससे मिलने का मेरा बहुत जी कर रहा था। मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने ये ड्रामा किया। वो कहते ना सर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और मोहब्बत में हर चीज जायज है। अरे छोड़िए, वो जमाने लद गए जब ये सब चीजें मोहब्बत के अंतर्गत आती थी। अब तो ये धोखाधड़ी का केस है और इसकी सजा का प्रावधान है। तिवारी जी उर्फ स्पेशल कलेक्टर साहब, अगर इस बार आपने विभू को सजा दी ना तो आप साथ साथ मुझे भी सजा देंगे। अगर आपने विभू को तड़ी पार किया तो उसके साथ साथ मैं भी चली जाऊंगी। ये तो हम कभी होने नहीं देंगे भाभी जी। हम बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी। जिसने गुनाह किया सजा भी उसे मिलेगी, यही प्रावधान है। इसलिए हम भभूति जी को ही सजा देंगे और इसका ऐलान हम अभी करते हैं। हम स्पेशल कलेक्टर मनमोहन तिवारी भभूति नारायण मिश्रा को धोखाधड़ी करने के जुर्म में अभी के अभी आजीवन कॉलोनी निकाला की सजा देते हैं। नहीं, आई लाइक इट। विभू, ये हम कहाँ सुने? हाँ से डॉक्टर साहब। भाभी जी आप करेक्ट नहीं कराएंगे, हम कराएंगे। वो कंडक्टर कलेक्टर होता है, कलेक्टराइन। ऐसे ही पकड़े हैं आप। भगवती जी को इतना बड़ा सजा नहीं दे सकते हैं। तुम बीच में मत पड़ो। सुन बे तिवारी, हाँ?
ये क्या बकवास कर रहा है? स्पेशल कलेक्टर को बे करके बुला रहे मैं? अब तो नाम से ही बुलाना पड़ेगा, हा? क्योंकि तुम्हारी कलेक्टरी श्री 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 सर विभूति नारायण मिश्रा जी को दे दी गई है। यस, Haji, give me a hug.